नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रोशन टेल्स रोशन झा के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये कहानी है विशाल की। विशाल नामक 40 वर्षीय व्यक्ति 7 माह के लंबे इंतजार के बाद अपने भरे पूरे परिवार में लौट रहा था। विशाल शहर से बाहर नौकरी करता था। 7 महीने का अपना पूरा पैसा इकट्ठा करके और लंबे इंतजार के बाद अपने घर लौट रहा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी थी और 2 बच्चे। विशाल गाड़ी से अपने घर के लिए रवाना हुआ। रात काफ़ी हो चुकी थी। ट्रेन में सवार सभी लोग अपनी बर्थ पे सो रहे थे, मगर विशाल की आंखों में नाम मात्र नींद नहीं थी। इसी कारण से वो अपने घर जाने की खुशी में उसके आंखों में नींद की कोई गुंजाइश दिख नहीं रही थी। वो काफ़ी खुश था। विशाल के अलावा एक व्यक्ति ऐसा और भी था जो सोया नहीं था। उसकी बर्थ के सामने वाली बर्थ पर ही एक व्यक्ति बैठा था। अपने सामने चुपचाप बैठे व्यक्ति को विशाल ने देखा तो जाना कि वह ड्रैकुला की कहानी पढ़ रहा था। विशाल को लगा कि उसने सामने वाले व्यक्ति को बैठे हैं तो उनसे बात करना चाहिए। वो किताब पढ़ने के माध्यम से अपना वक्त व्यतीत कर रहा था। शायद उसे भी नींद नहीं आ रही थी। विशाल को लगा कि वह क्यों ना अपने सामने बैठे व्यक्ति से बातचीत करे और अपना समय गुजारे। किताब पढ़ रहे व्यक्ति ने उसकी आवाज़ को सुना और उसे अनसुना कर दिया। उसके बाद विशाल ने दूसरी बार आवाज़ लगाई। उसने किताब नीचे करके विशाल को सपाट दृष्टि से देखा। उसके चेहरे पर साफ भाव बात करने की नहीं दिख रहे थे। इस बार विशाल तनिक संकोच के साथ बोला, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, सामने बैठा व्यक्ति सपाट स्वर में बोला। विशाल मुस्कुराकर उससे बात का सिलसिला जारी रखते हुए बोला, आपका नाम क्या है? सूर्य प्रताप, वह बोला। विशाल ने हलक से सांस छोड़ते हुए कहा, क्या आप भी अपने घर जा रहे हैं? नहीं, सूर्य प्रताप ने पूर्वोच्च स्वर में कहा। तो फिर आप अपने घर से कहीं और जा रहे हैं? विशाल ने मुस्कुराते हुए सामान्य स्वर में कहा। प्रताप ने उसे इसी नज़र से देखा तो मानो वह कुछ न कहना चाहता हो। विशाल चेहरे से ऐसा प्रकट करने लगा कि मानो बराबर संकोच कर रहा हो। फिर बोला, मैं आज 7 महीने के बाद अपने घर वापस लौट रहा हूँ। अपने परिवार से मिलने की खुशी में मुझे ना तो नींद आ रही है और बेबसी इतनी बढ़ रही है कि मैं खुशी के मारे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा आपसे ही बात कर लूँ। प्रताप कुछ ना बोला। वह उसकी बातों पर सीट को इस तरह से जुम्बिश देकर रह गया मानो उसकी बात पर असहमति जता रहा हो। प्रताप के हाव भाव से साफ जाहिर था कि वह बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वह निरंतर इसी समय बात करने का बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और मगर आज तो जैसे विशाल चुप रहने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वह बातों को बढ़ावा देते हुए बोला, भाई साहब, क्या आप भूत प्रेतों पर विश्वास करते हैं? प्रताप ने कहा, हाँ, मगर कैसे? विशाल बोला, क्या आपने कभी किसी भूत या प्रेत को अपनी आंखों से देखे हैं? उसके प्रश्न पर प्रताप ने चंद लम्हों तक उसे ध्यानपूर्वक इस तरह से देखा मानो उसे बहुत कुछ कहना चाहता हो, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। कुछ कहने के स्थान पर प्रताप ने किताब अपने चेहरे के सामने की और उसे पढ़ने लगा। विशाल ऐसा देख उलझ गया। उसकी समझ में नहीं आया कि प्रताप ने उसकी बातों का कोई जवाब क्यों नहीं दिया और अपनी किताब से अपने चेहरे को क्यों ढक लिया। इस बार विशाल ने भरपूर संकोच भरे स्वर में कहा, आपने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया भाई साहब। जवाब के रूप में प्रताप ने अपने चेहरे के आगे लगी किताब हटाई तो उसका बहुत ही भयंकर चेहरा विशाल के सामने आ गया। प्रताप का चेहरा इतना डरावना हो चला था कि यदि कोई मानव उसे चेहरे को देखकर अब प्राण भी गवा बैठे तो हैरानी की बात तो थी ही। अब उसका डरावना चेहरा देखते ही विशाल की आंखों में मानो दुनिया भर का खौफ सिमट गया था। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थी। विशाल की दोनों हथेलियां बर्द से इस तरह सट गई थी कि मानो उसके सहारे से वह उठकर खड़ा होना चाहता हो। उसकी पीठ पिछले भाग से सट गई थी। हद यह थी कि उस खौफ ज़्यादा रह जाने की वह सांस लेने में भी डर रहा था। फिर यह कहा जाए, सांसें खुद ही बाहर आते हुए भयभीत थी। यहाँ तक कि उसकी आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। विशाल जान गया था कि उसके सामने मौजूद प्रताप कोई मनुष्य नहीं बल्कि एक भूत है। विशाल बेबस रहकर अपने स्थान पर सिवाय बैठे रहने के कुछ न कर सका। उसके सामने बैठा डरावना चेहरा वो लंबे लंबे दांत वाला भूत ठहाके लगाकर बोला,
अब तुम्हें विश्वास हो चला होगा कि आज के समय में भी भूत प्रेत जैसी चीज़ें मौजूद हैं। क्या तुम सचमुच भूत हो? विशाल ने भय से परिपूर्ण स्वर में पूछा। अब भी तुझे यकीन नहीं आया मूर्ख? कोई बात नहीं, मैं जब तेरा खून पीऊँगा तब तुझे यकीन आएगा। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। मेरे 2 बच्चे और मेरी पत्नी घर पर मेरे आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं मर गया तो उनका सहारा छिन जाएगा, मुझे जाने दो। कहते हुए विशाल अपने स्थान से सरकने लगा। वह भूत उसे देखकर मुस्कुराता रहा। विशाल भागने के चक्कर में अपने स्थान से फुर्ती के साथ उठा और दौड़ पड़ा। उसी समय भूत ने अपने स्थान पर बैठकर ही दाहिने हाथ उठाया। उसका हाथ लंबा हो गया। वह बैठे रहकर उसने भाग रहे विशाल की गर्दन पकड़ ली और उसे अपने तरफ घसीट लिया। विशाल चिल्लाया, बचाओ बचाओ। उसकी पुकार सुन रेल में सवार सभी यात्री उसके पास चले आए। विशाल ने देखा कि उसके पास आए सभी यात्रियों के चेहरे भी बहुत डरावने हो चले हैं। अब उसे यह समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा कि ये ट्रेन में सारा यात्री जो हैं ये सभी भूत हैं। पूरी रेलगाड़ी भूतों से भरी थी। आहिस्ता आहिस्ता विशाल को चारों ओर से भूतों ने घेर लिया। इस चक्रव्यूह में फंसने के बाद विशाल का हार्ट अटैक आया, जिसके कारण वह बेहोश पड़ा रह गया और सवेरे जब उसे होश में आया तो उसने अपने आप को अस्पताल में पाया और उसके शरीर पे बहुत सारे चोट और घाव के निशान थे। उसे अब आज तक समझ नहीं आया कि उसके साथ ये क्या हुआ था और उसके मानसिक स्थिति अभी भी ऐसा है कि उससे ठीक से बोला नहीं जाता, किसी से बात नहीं किया जाता और अभी भी वो बात करने में दूसरों के साथ हिचकिचाता है, जिससे उसे गंभीर लगता है कि सभी से उसको कोई डर बैठ गया हो मन में। इस प्रकार के उसके व्यवहार में एक छाव सा आने लगा है। तो आज की कहानी में बस इतना ही। तो आगे मिलते हैं एक नए हॉरर स्टोरीज़ के साथ, एक अन्य नई कहानी के साथ, कुछ नए फैक्ट के साथ। तो नमस्कार और धन्यवाद।